हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 9C का थर्ड क्वेश्चन से। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 9C का सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बातें आसानी समझ में आ सकें। और एक बात आप लोग कमेंट में ये कहते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग YouTube से वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अपने वीडियो का 360 पर करके आप लोग जब देखेंगे तो वीडियो एक साफ दिखाई देगा और एक एक अंक और अक्षर भी आप लोगों को अच्छे से दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। ये यहाँ दिया हुआ 8 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचिए। अंत बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना है, 8 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचना है। तो करेंगे क्या, स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक रेखा नाप करके खींच लेंगे। उस रेखा का नाम क्या होगा, रेखाखंड का AB। ये हो जाएगा 8 सेमी का। तो 8 सेंटीमीटर का जब एक रेखा AB खींच लेंगे, अब क्या कह रहा है, अंत बिंदु A से, अंत बिंदु A का मतलब यहां से आप लोगों को क्या करना है, इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात करना है। अब 3/5वां का मतलब क्या हुआ, हमने जैसे आप लोगों को एक रेखा को कई भागों में बांटना बताया था इससे पहले वाले पाठ में, वही काम यहाँ करना है आप लोगों को। यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे कोई भी न्यून कोण बनाते हुए, और ये रेखा कितना भी लंबा आप लोग खींच सकते हैं। तो न्यून कोण बनाते हुए मान लीजिए, न्यून कोण मतलब 90 से कम का 30 या 60 कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा नहीं कहेंगे, इसको क्या खींचेंगे, ये किरण खींच लेंगे। यहां से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ 30 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण AM खींच लिया। किरण हमने इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों को बता दिया था। तो अब देखिए क्या करना है हमको, और एक वही जो यहां हमने मान लीजिए 30 अंश का कोण बनाते हुए खींचा, तो B से नीचे की तरफ 30 अंश का ही कोण बनाते हुए एक और किरण मान लीजिए हमने BN खींच लिया। तो अब देखिए, हमने जब 30 अंश का यहां बना लिया, 30 हमने इसलिए कहा, 30 नहीं आप लोग कोई भी बना सकते हैं कोण 90 से कम का, लेकिन जो कोण यहां बनाएंगे वही यहां भी, दोनों सेम ही होना चाहिए, बराबर ही। अब क्या करेंगे, देखिए हमको 3/5वां भाग बताना है इस AB का। तो 3/5वां का मतलब नीचे देखिए 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को 5 भागों में काट लेंगे। कैसे, इसको भी हमने बता दिया था। देखिए, अब हम लोग प्रकार में कोई भी दूरी अपने तरफ से लेंगे और इसको, इस वाले रेखा को जो हमने ये किरण जो खींचा है, इसको कितने भाग में काट लेंगे, ऐसे 1 2 3 4 और 5। देखिए, हमने कोई भी दूरी लिया, जो दूरी लेंगे उसी से एक ही दूरी से सबको काटते जाएंगे। अब देखिए, अब दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। जिस दूरी से हमने इधर 5 काटा, नीचे जो दिया 3/5 मीन्स 5 हमको काट लेना है, तो उसी दूरी से हम यहां से भी 5 भाग काटेंगे। 1 2 3 4 और 5 भाग हमने यहां काटा और 5 यहां, एक ही बराबर दूरी से, घटाना बढ़ाना नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो हमने काटा इसका कुछ नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ M हमने लिखा है, तो इसका नाम हम लोग M1, इसका नाम M2, कुछ भी लिख सकते हैं, M3 M4 और M5 हमने मान लीजिए लिख लिया। कुछ भी नाम आप लोग लिख सकते हैं।
अब देखिए क्या करना है, इधर का भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं n1 n2 n3 n4 और n5 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने जब 5 भागों में इसको दोनों को काट लिया, नीचे 5 था इसलिए 5, अगर नीचे 6 रहेगा तो 6, नीचे 7 रहेगा तो 7, जितना नीचे रहेगा उतना भाग काट लेंगे, जो रेखा हमने खींचा है न्यून कोण बनाते हुए जो किरण। अब पहले ये पहला वाला और ये वाला मिला लेंगे इससे, जैसे मान लीजिए हम लोग मिलाते थे पहले, इस a को n1 से मिला लेंगे और इस लास्ट वाले को इससे मिला लेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, 3/5 दिया, 3 जो ऊपर दिया होगा तो 3 इसमें हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3, यहां 3 हो रहा है और इसमें भी देखिए 3 पर ही मिलाना पड़ेगा, यहां से 1 2 और 3 यहां पर हो रहा है। मीन्स इसको हम लोग इससे स्केल के ही सहायता से ऐसे मिला लेंगे। देखिए तो हमको देखिए जो यहाँ मिला इस AB रेखा का, यहाँ जो मिला इसका नाम कुछ लिख लेंगे, मान लीजिए हमने P लिख दिया, तो यही क्या हो गया, 3/5 भाग रचना द्वारा हमने ज्ञात कर लिया। देखिए इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये हमने वही तरीका बनाया इसको निकालने का। तो देखिए ये पूरा 8 सेमी था, ये 3/5 भाग यही हो गया, 1 2 3, तो 3/5 मीन्स 5 में से 3 भाग, तीसरा भाग, तो वही कहते हैं 3/5, वही P हमने निकाल लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हमने बताया था जब रचना करते हैं तो उसमें लिखते हैं ज्ञात है, और ज्ञात है में लिखते क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे 8 सेमी का एक रेखाखंड AB लिखेंगे क्या, 8 सेमी का एक रेखाखंड AB ये दिया हुआ है। अब रचना हमको क्या करनी है, यहां लिखेंगे रचना करनी है, मीन्स जो हमको बनाना होता है वही इसमें लिखते हैं। तो बनाना हमको क्या है, इस AB रेखा को 3/5 भाग में बांटना है, या कह सकते हैं AB का 3/5 भाग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे रेखाखंड AB का 3/5 भाग ज्ञात करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रचना के चरण। तो देखिए जैसे फिगर बनाएंगे उसी तरह रचना के चरण में नंबर डाल के लिखते जाएंगे। पहले नंबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम एक 8 सेमी का रेखाखंड AB खींचा, तो पहले नंबर में लिख लेंगे। फिर दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, आप लोग रचना सुन के हम बोल रहे हैं लिख सकते हैं। तो पहले नंबर में लिख लिए एक रेखाखंड 8 सेमी का AB खींचा। फिर दूसरे नंबर पर लिख लेंगे A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AM ऊपर की तरफ खींचा, तथा B से एक दूसरा किरण उसी न्यून कोण से नीचे की तरफ एक किरण BN खींचा। फिर अगले नंबर में अब क्या लिख लेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेकर किरण AM को 5 बराबर खंडों में बांटा। इसी प्रकार फिर अगले नंबर में लिखेंगे BN किरण को भी हम उसी बराबर खंडों से 5 खंडों में हमने बांटा। फिर अगले अब नंबर में क्या लिखेंगे, A को N1 से मिलाया तथा M5 को B से मिलाया, तथा फिर अगले नंबर में क्या लिख लेंगे, M3 को N4 से मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो AB को बिंदु P पर काटता है। अब यही मेन हमारा लिखना है क्या,
यही पी ए बी रेखा को 3/5 भाग में विभाजित करता है, या ऐसे लिखेंगे लास्ट में यही बिंदु पी ए बी का 3/5वां भाग है। बस इतना लिखना है, तो आप लोग सुन के लिख सकते हैं। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन 9C का हम लोग देखेंगे, 4th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 8.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर एक बिंदु पी रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एपी बराबर 2/5 AB। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह ये भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 8.4 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे ए बी। ये होगा 8.4 सेमी का। अब 8.4 सेमी कैसे खींचते हैं, तो 8 सेमी पूरा और उसके बाद जो छोटा छोटा दिया होता है बिंदी उसमें लगा होता है स्केल में, तो 1 2 3 8 सेमी के बाद 1 2 3 4 तक खींच लेंगे, तो वही 8.4 सेमी होता है। तो अब देखिए इस पर क्या करना है, एक बिंदु पी रचना द्वारा निकालना है कि जो क्या हो 2/5 हो। तो हम लोग बस वही करेंगे इसमें भी। ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड, एक हम लोग किरण खींच लेंगे, मान लीजिए AM, और उसी कोण से, उसी न्यून कोण से बी से एक किरण हम लोग खींच लेंगे BN। अब देखिए जो कोण यहां बनाएंगे वही यहां भी। अब क्या कर रहा है कि 2/5 करना है, नीचे 5 दिया है मिस, इस वाले किरण को हम लोग कोई भी दूरी लेकर प्रकार में 5 खंडों में काट लेंगे ऐसे। देखिए 5 बराबर खंड में ऐसे काटेंगे। और देखिए इसी दूरी से, दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, बी से भी 5 खंड काटेंगे इसी को, 1 नीचे वाले किरण को, 2 3 4 और 5। अब देखिए सबका हम लोग नाम लिख सकते हैं कुछ भी। इसका नाम मान लीजिए हमने M1 लिखा, इसको M2 लिख दिया, इसको M3, इसको M4, इसको M5। यहाँ भी लिख सकते हैं N1 N2 N3 N4 और N5। तो अब देखिए क्या करना है, पहले और लास्ट वाले को मिला लेंगे। पहले और लास्ट से कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन मिला लेते हैं। देखिए इसको इससे मिला लेंगे स्केल की सहायता से जहां कट रहा है, और इसको इससे मिला लेंगे। अब देखिए हमेशा ये लाइन सीधा ही मिलाएंगे। अब क्या करना है, 2/5 कर रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं समझेंगे, बस 5 है नीचे तो 5 बार काट लेंगे। और 2 पर का रहा है तो देखिए 1 और 2, यहाँ 2 पर मिला लेंगे, तो इधर से भी 1 और 2 गिनेंगे, यहाँ हो रहा है, तो मीन्स इसको इससे मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। और जहां ये ए बी को काटेगा इसी का नाम क्या कर रहा है, एक बिंदु P, तो इसी का नाम लिख लेंगे P। अब देखिए क्या कर रहा है, वही कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि AP बराबर क्या हो, 2/5 हो AB का। तो वही यहाँ हमने 2 1 2 2 बटे और कुल कितना है 1 2 3 4 5 है, तो वही 2/5 हमने यहाँ मिला लिया, यही P हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखते हैं ज्ञात है, तो ज्ञात है में क्या लिखते हैं, यही लिखेंगे 8.4 सेमी का एक रेखाखंड AB रचना करनी है, में क्या लिखेंगे, रचना करनी है में लिखेंगे जो हमको बनाना होता है। तो क्या करना है, एक बिंदु P निकालना है जिससे AP बराबर 2/5 AB हो जाए। तो लिखेंगे AB पर, इस AB पर एक बिंदु P ज्ञात करना, यही हमको ज्ञात करना है, यही रचना करनी है, P ज्ञात करना जिससे
जिससे AP बराबर 2/5 AB हो। यही निकालना है, मीन्स ये 2/5 हो जाए। तो अब हम लोग रचना के चरण में क्या लिखेंगे, रचना के चरण में नंबर डाल के लिखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले नंबर में लिख लेंगे कि सर्वप्रथम 8.4 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, बिंदु A से एक किरण न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AM ऊपर की तरफ खींचा। तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, बिंदु B से उसी न्यून कोण से एक किरण BN नीचे की तरफ खींचा। फिर चौथे नंबर में क्या लिखेंगे कि प्रकार में कोई भी दूरी लेकर किरण AM को 5 बराबर खंडों में बांटा या विभक्त किया तथा उसी बराबर दूरी से BN किरण को 5 बराबर खंडों में विभक्त किया। अब देखिए, और ऐसे लिख सकते हैं अगले नंबर में फिर से कि M2 को ऐसे लिखेंगे, A को N1 से, M5 को B से तथा M2 को N3 से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा। अब लास्ट में लिखेंगे यहां कि M2 N3 रेखाखंड AB को बिंदु P पर काटता है, अतः यही बिंदु P रेखाखंड AB को 2/5 में विभाजित करता है। या ऐसे लिखेंगे, यही बिंदु P AP बराबर 2/5 AB है। बस इतना कर लेंगे। और जैसे हमने बताया ऐसे सुन के आप लोग लिख लेंगे, ये अपने तरफ से लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने भाषा में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे जैसे बनाए हैं। ये सब नाम भी लिख सकते हैं कि 5 खंडों M1 M2 M3 M4 M5 में काट लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बराबर दूरी से BN किरण को N1 N2 N3 N4 N5 पर काट लिया या बांट लिया। तो ऐसे लिख सकते हैं अपने तरफ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये चैप्टर 9 आप लोगों का कंप्लीट हुआ, फिर अब आप लोग आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।